किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की फसल में पहली यूरिया पहली खाद की बात करेंगे कि आलू की फसल में पहली खाद कब और कितने दिन पर देना चाहिए और कौन सी खाद यहां पर देना चाहिए जिससे आलू की ग्रोथ है अच्छे से हो। आलू की जब बढ़वार अच्छे से होगी उसमें जड़ों का विकास अच्छे से होगा और वहाँ पर जो रेशे हैं आलू के अच्छे से वहाँ पर निकलेंगे, तभी आलू की पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो इसी टॉपिक पे किसान भाइयों हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो पर बने रहिए। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। जैसा किसान भाइयों आलू की बुआई हो चुकी है, बहुत से किसान के खेत में आलू की फसल में दूसरा पानी भी लग चुका है। दूसरा पानी लगने के पहले किसान भाइयों यहाँ पर कुछ खादों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमारी आलू की ग्रोथ भी होती है, आलू में जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है और वहाँ पर अच्छी सी हरियाली देखने को मिलती है, पौधे स्वस्थ बने रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं। तो उचित खाद मात्रा का प्रयोग किसान भाइयों करना होता है। अगर सही खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो आलू की ग्रोथ अच्छे से देखने को मिलती है और जो आलू में जड़ों का विकास है, रेशों का विकास है, अच्छे से होता है। जब आलू में जड़ों का विकास, जो रेशे होते हैं निकले देखते होंगे वाइट कलर के, वो जो वाइट रेशे हैं अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है तभी आलू में अच्छी सी किसान भाइयों वहाँ पर पैदावार देखने को मिलती है। तो जो खाद की बात करेंगे, सबसे पहले किसान भाइयों उसमें जो खाद की आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की, सबसे ज़्यादा यूरिया की कमी होती है हमारी ज़मीन में, तो वहाँ पर यूरिया आपको जो डालनी होती है किसान भाइयों वहाँ पर 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेना है। और यूरिया खाद के साथ वहाँ पर 2 और प्रोडक्ट लेना है, वहाँ पर यूरिया मिला करके आपको यहाँ पर डालना है। तो दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों अगर आप डालते हैं तो जड़ों के विकास में अच्छे से काम करता है। जड़ों को वहाँ पर रेशे अधिक और जड़ें ज़्यादा फैलने ज़मीन फैलती हैं, जिससे ह्यूमिक एसिड अगर जड़ों में कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे फंगस का अटैक हो जाता है, जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाती हैं और अच्छे से वहाँ पर पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दूसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों वहाँ पर ह्यूमिक एसिड 98% वाला लेना है। आपको 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड लेना है। और जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो लेना है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर यानी कि किसान भाइयों यहाँ पर आप बायोबेटा ले सकते हैं, दानेदार सागरिका आती है वो ले सकते हैं, लिक्विड वाली सागरिका भी आती है, लेकिन किसान भाइयों मेरे हिसाब से जो दानेदार सागरिका होती है, सागरिका Z++, सागरिका गोल्ड भी आती है, तो यहाँ पर किसान भाइयों सागरिका Z++ ले सकते हैं। 9 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार सागरिका का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों अगर आप यहाँ पर माइक्रो फूड नाम से जो जिंक आती है, मिक्सचर हुई जिंक आती है, उसमें बहुत प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। यानी अगर सीधी भाषा में बात करें तो वहाँ पर सारी जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, सारी जिंक वहाँ पर मिली होती हैं, वो जिंक आप भी मिला सकते हैं। जिंक से किसान भाइयों क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे हमारे जो आलू के पत्ते हैं पीले नज़र आते हैं, अच्छी सी वहाँ पर हरियाली नज़र नहीं आ पाती है। और आलू की किसान भाई वहाँ पर बुआई किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं है, बहुत भारी मिट्टी नहीं है,
तो ऐसे खेतों में जिंक का प्रयोग करना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी होता है। जिंक के प्रयोग करने से वहाँ पर आलू में जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है, अच्छी सी ग्रोथ, अच्छी सी उसमें लाइट चमक देखने को मिलती है और अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है। तो जिंक की डोज की बात करें तो वहाँ पर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मिट्टी के अनुसार कम भी लेना चाहते हैं तो 6 से 7 किलो प्रति एकड़ भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी आपकी थोड़ी भारी है तो वहाँ पर मात्रा कम ले सकते हैं। इन जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इन सारे प्रोडक्ट का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं यूरिया के साथ और आप दूसरे पानी पर किसान भाइयों यहाँ पर अपने खेत में आलू की फसल में इस्तेमाल कर देते हैं तो आलू की फसल में एक अलग आपको हरियाली देखने को मिलेगी, अलग ही कुछ चमक देखने को मिलेगी। जो आपके पड़ोसी होंगे वो भी आपसे पूछेंगे इसमें क्या आपने डाल दिया है, कि आलू बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, आलू एकदम उसमें जो जड़ों का विकास है बहुत तेज़ी से साथ होने शुरू हो गया है। तो इन खादों का किसान भाइयों प्रयोग ज़रूर कीजिए। हम भी अपने आलू की क्रॉप में यही खादों का प्रयोग किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आलू की जो प्लाट मेरा है ये पूरा बुआई कर रखा है। तो आलू जो हमारा होता है उसको उचित खादों का प्रयोग करना किसान भाइयों शुरुआत में ही आपको वहाँ पर देना होता है। दूसरी सिंचाई पर किसान भाइयों पहली आप खाद ज़रूर दे दीजिए। जब आप बेसल डोज के रूप में आप पहले ही शुरुआत में आप किसान भाइयों दे देते हैं तो अच्छे से शुरुआत में आपको जो हमारा शाइनिंग है, जो अच्छा सा ग्रोथ है, अच्छी सी वहाँ पर बढ़वार देखने को मिलती है। बहुत से किसान क्या करते हैं, कुछ दिन रुक करके तीसरे पानी पर देते हैं, लेकिन किसान भाइयों ऐसा वहाँ पर मेरे हिसाब से सही नहीं है। शुरुआत में अगर आप दूसरे पानी पे दे देते हैं, जैसा किसान भाइयों वो आलू की जो वहाँ पर जमाव है वो लगभग दूसरे पानी पर हो चुका होता है। पौधे जितने निकलने होते हैं ज़मीन से निकल चुके होते हैं और वहाँ पर जब आप इन खादों का प्रयोग कर देते हैं अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिलती है। और जब तीसरा पानी किसान भाइयों लगाते हैं तो पहला स्प्रे भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरे पानी पर किसान भाइयों क्या होता है कि अच्छे से खेत में हरियाली देखने को मिल जाती है। तो मैंने जो उचित खाद बताई हैं आप पहली खाद के रूप में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन खादों का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो आपको अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो अन्य आपके पड़ोसी जो खेत होंगे उनसे कुछ अलग हट करके इन खादों का जो प्रयोग करेंगे तो अलग हट करके कुछ खेत आपका हरियाली देखने को मिलेगी। तो पड़ोसी भी पूछेंगे इसमें आपने क्या डाल दिया आखिर। तो किसान भाइयों ये जानकारी उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी। जो मैं इस खाद आपको पहली खाद बताई है आलू में कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के